अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही आपको जानकारी मिलती रहे। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुवैत में अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है और अलग अलग जो टीमें हैं वो तैनात की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो जो लोग भी किसी भी तरीके से कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम काज कर रहे हैं तो उनके ओवर टाइम को लेकर कुछ नए कायदे कानून बनाए जाएंगे। और जो भी लोग ओवर टाइम वगैरह करते हैं और वो जो लोग हैं कुछ बीच में छोड़ के चले जाते हैं या फिर किसी भी तरीके से काम नहीं करते, ओवर टाइम का पैसा वगैरह लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ टीमें बनाई जा रही हैं और वो चेकिंग करेंगे। हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से ध्यान देंगे इन चीज़ों पे। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, तो ये चीज़ें आपने ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी सेक्टर में काम करते हैं कुवैत के अंदर। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के सिविल आईडी कार्ड के हवाले से आ रही है। अगर आपने सिविल आईडी कार्ड अपना अप्लाई किया है और रिन्यूअल के लिए या फिर नए सिविल आईडी कार्ड के लिए किसी भी तरीके से आपने अप्लाई किया है, तो आप अपने सिविल आईडी कार्ड को रिसीव कर सकते हैं। जो भी आपके नज़दीकी मॉल वगैरह हैं वहाँ पर जो मशीनों के अंदर आपके सिविल आईडी कार्ड आ चुके हैं, आप ज़रूर वहाँ से रिसीव करें, क्योंकि अभी जो सिविल आईडी कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है। तो इसलिए जो मशीनों में आपके आ गए हैं तो एक बार ज़रूर अपने नज़दीकी मॉल वगैरह में जाकर चेक जो है वो चेक कर सकते हैं और ले सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के हवाले से जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और वो सोच रहे हैं किसी भी तरीके से कुवैत को छोड़ने की। तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का हुआ तो क्या हम यानी कि 15 महीने या 20 महीने 2 साल से पहले पहले कुवैत को छोड़ सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी भी तरीके से, तो आप अपने कफिल को, कंपनी को बताएं, समझाएं, वो आपको बिल्कुल आने देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको जेन्युइनली परेशानी है तभी आप बताएं। अगर बहानेबाजी आप करेंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये उन लोगों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग इथोपिया का इंतज़ार कर रहे हैं कि इथोपिया से वर्कर आएंगे। तो बिल्कुल इथोपिया से बहुत जल्दी वर्कर आना शुरू हो जाएंगे। जो डोमेस्टिक लेबर वर्कर हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक सिग्नेचर की देर है और इस महीने के लास्ट तक अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अभी तक जो वर्कर हैं वो इंडिया के कुवैत के अंदर हैं और टोटल मार के तकरीबन 20 से 21 लाख लोग जो है वो ऑल कंट्री के जो है कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो है वो इंडिया के वर्कर होंगे, क्योंकि नंबर 1 पे भी इंडिया के वर्कर हैं कुवैत के अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान में होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी बंदे को बुलाते हैं नए वीज़ा पे, तो अगर आप जो लोगों से वीज़ा ले रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप कैसे लोगों से ले रहे हैं, किस ऑफिस से ले रहे हैं, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो क्या नकली वीज़ा बनाकर दिया करते थे और उसमें एक सऊद जो है कुवैती बंदा भी पकड़ा गया है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।